कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है उप ना? मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है। होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। आज समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कुणाल कामरा वाले मुद्दे पर एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर शिवसेना का एक नेता कुणाल कामरा को फोन पर धमकाता सुनाई दे रहा है। इस ऑडियो में बीच में एक गजब की बात सुनने को मिली। कथित तौर पर शिंदे का शिवसैनिक पूछता है किधर रहता है, तो कुणाल ने कामरा तमिलनाडु बताया। फिर वो बोलता है तमिलनाडु में कैसे पहुंचेगा भाई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस ऑडियो को शेयर करते हुए इसे गजब की कॉमेडी बताया। न्यूज तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है उप ना? मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है। होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। आज समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज़ बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो। अपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। What else? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए। वो अपमान नहीं हुआ? वो बाला साहब का अपमान नहीं है? एक तो सीएम ने ऐसी घटना होने पे ऐसे बयान देना ये कितपत उचित है ये मुझे पता नहीं, लेकिन दूसरी बात यही है कि कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे ये एकनाथ शिंदे बता दे। क्योंकि कुणाल कामरा ने जो कल कहा है, जिसका उसने उल्लेख किया है, वो चोर और गद्दार है। क्या एकनाथ शिंदे स्वीकार करते हैं कि वो चोर और गद्दार है और इसलिए उनको मिर्ची लगी? मिर्ची क्यों लगी, इस पे बात हो, फिर आगे की बात हो सकती है। सर इतना ही नहीं, अगर पूरा वीडियो अगर आप देखो तो उसमें जो पोएट्री है वो पीएम मोदी पे है, निर्मला सीतारमन पे, ईडी पे। तो गलत है कुछ? लेकिन टिकट टिप्पणी गलत है, लेकिन सिर्फ ऑफेंड शिवसेना क्यों हुई है, बीजेपी क्यों नहीं हुई? अच्छी बात आपने पूछी है। और यही मोदी साहब ने भी कहा है कि लोकशाही में, लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म एक एसेंशियल बात होती है। उन्होंने वो पॉडकास्ट किया, इंटरनेशनल पॉडकास्ट किया, उन्होंने भी कहा कि इन डेमोक्रेसी क्रिटिसिज्म इज एसेंशियल। कितनी बार मोदी साहब पे टिकट टिप्पणी हुई है, लेकिन कभी ऐसे रिएक्शन नहीं आई है। तो ये अभी जिम्मेदारी भाजपा की है कि अपने जो दोस्त है या जो साथ में चोर आए हैं उनको वो रेन इन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और बात यही होती है ना कि कल मिर्ची क्यों लगी? क्या गद्दार और चोर एकनाथ शिंदे ये है स्वीकार करते हैं? अच्छा, उन्हीं के एक सांसद ने कहा है, उनकी तुलना सांप के साथ की है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन शायद सत्य परिस्थिति हो सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत नजदीक से देखा उन्हें। और तीसरी बात यही है कि कल जो आंदोलन उन्होंने किया, कभी कभी गुस्से में कई लोग कर देते हैं, एक बात होती है, लेकिन उनपे कार्रवाई तो होती है। उसी के आगे जाके क्या ये जनहित का आंदोलन था? क्या ये देश हित का आंदोलन था? ये समाज हित का आंदोलन था? किसी एक व्यक्ति को मिर्ची लगी इसलिए तोड़फोड़ हुई है, लेकिन पीएम साहब ने भी कहा है कि हमारे देश में कॉन्सर्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। कॉन्सर्ट्स हो गए। जो सीएम हमारे कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में आए, टूरिज्म महाराष्ट्र में आए,
अभी नागपुर के दंगे के बाद या कल मुंबई में जो घटना हुई है उसके बाद कोई आएगा मुंबई में या नागपुर में? जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है, तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी।